हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जैसे इसके लिए योग्यता क्या है, साथ ही इसकी मिनिमम आयु क्या है, इसकी परीक्षा पद्धति कैसी होती है और इसका सिलेबस क्या है। अंत में इसमें कौन कौन से पद रिक्त हैं जिसकी भर्ती होनी है, तो इसका विवरण हम लोग एक एक करके सिलसिलेवार देखते हैं। तो पहला है इसकी योग्यता। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति ने 12वीं पास किया है, उसके पश्चात उसने डीएलएड का कोर्स किया है जो 2 वर्षीय होता है। इसके बाद उसने सीजी टेट या सी टेट अर्थात छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली है, तो वह सहायक शिक्षक अर्थात प्राइमरी शिक्षक के लिए एलिजिबल है। साथ ही इसी व्यक्ति ने अगर ग्रेजुएशन कर लिया, उस साथ ही डीएलएड और सीजी टेट या सी टेट की परीक्षा पास की है, तो वह शिक्षक के लिए भी पात्र हो जाएगा, अर्थात क्लास 1 टू क्लास 8 के लिए पात्र हो जाएगा। अब आते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया है और वह बीएड का कोर्स किया है, साथ ही सीजी टेट या सी टेट की परीक्षा पास की है, तो वह केवल शिक्षक के पद के लिए ही एलिजिबल होगा। अब आते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और उसने केवल बीएड किया हुआ है, तो वह व्यक्ति व्याख्याता के लिए ही पात्र होगा। लेकिन अगर उसने सीजी टेट और सी टेट की परीक्षा भी पास कर ली, तो वह शिक्षक के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, अर्थात पीजी प्लस बीएड प्लस सीजी टेट और या सी टेट इन तीनों एक साथ पास हो तो वह क्लास 6 टू क्लास 12 के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन व्याख्याता के लिए सीजी टेट और सी टेट की अनिवार्यता नहीं है। अब आते हैं इसकी मिनिमम आयु। तो दोस्तों, इसके लिए आयु सीमा मिनिमम 21 साल है। अब तीसरे चरण में आते हैं इसकी परीक्षा पद्धति। तो इसकी परीक्षा व्यापम द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जो 150 नंबर का होता है। साथ ही इसमें माइनस मार्किंग की भी प्रक्रिया होती है। तो आप अगर पोस्ट के अनुसार मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित हो जाता है। इसके बाद आते हैं इसके सिलेबस। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक से संबंधित जो सिलेबस हैं और इसकी बुक लिस्ट क्या क्या होगी, वह बस्तरिया गुरुजी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं इसमें पदों की रिक्ति। वर्तमान में कौन कौन से पद रिक्त हैं। तो वर्तमान में प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, साथ ही ग्रंथपाल के पद रिक्त हैं, जिसमें सबसे अधिक रिक्ति सहायक शिक्षक की है। अर्थात जब कभी भी शिक्षक भर्ती आएगा तो उसमें सबसे अधिक पद सहायक शिक्षक को देखने को ही मिलेंगे, लेकिन अन्य पदों की भी भर्ती होगी। अब आते हैं आपको सीजी टेट और सी टेट में कौन सी परीक्षा पास करनी है। तो आप दोनों परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप सीजी टेट की परीक्षा अनिवार्य रूप से पास कर ले, क्योंकि वर्तमान में कुछ महीनों में देखा गया है कि कुछ स्टेटों में सी टेट की परीक्षा को अमान्य कर दिया गया है। अगर आप वहाँ स्टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हैं तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तो सीजी टेट और सी टेट दोनों मान्य है, लेकिन अगर भविष्य में कुछ संभावनाएं बनती है तो यहाँ भी सी टेट को अमान्य किया जा सकता है। इसलिए आप सीजी टेट की परीक्षा अनिवार्य रूप से पास कर लिए रहें, साथ ही आप सी टेट की भी परीक्षा पास कर लिए रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले व्यक्तियों तक शेयर करें, साथ ही बस्तरिया गुरुजी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और आपको अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसके माध्यम से मैं आपको उस संबंधी समस्या को हल कर सकूं। धन्यवाद।